हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने एमसीक्यू किए हैं बायोलॉजी के, बहुत अच्छे से किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। और आज हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, तो केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म। तो क्या फॉर्म करने के लिए एटम्स हमारे कंबाइन करते हैं, वो भी हमारे होल नंबर में। तो ना वो डेसिमल में कंबाइन करते हैं, ना ही वो हमारे फ्रैक्शंस में कंबाइन करते हैं, हमेशा होल नंबर में कंबाइन करते हैं। और वो बनाते हैं, एटम्स कंबाइन होकर बनाते हैं हमारे कंपाउंड। अगर हम इनकी बात करें तो वो कंबाइन होकर बनाते हैं हमारे कंपाउंड। तो कंपाउंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जो स्टेटमेंट है ये एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट्स है। तो ये हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट है। और आज हम और भी पोस्टुलेट को समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके रिलेटेड। तो अगर हम बात करें पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो 6 डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। पहले एटॉमिक थ्योरी के पहले पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। अगर पहले पोस्टुलेट की तरफ चले तो P1 कहता है, पहला पोस्टुलेट कहता है कि एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल है मतलब जो भी हमारा मैटर है, वो जो मैटर है बेसिकली अगर हम उसको बात करें तो वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर की बात करें तो वो एटम होता है। तो जो मैटर है बेसिकली वो हमारे एटम से बनता है, और एटम हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया है। और उन्होंने बोला कि जो एटम्स है हम उनको और फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते, और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो पहला पोस्टुलेट बोलता है कि एटम्स आर इनडिविजिबल। पोस्टुलेट 2 की बात करें, अगर पोस्टुलेट 2 की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि एटम्स जो हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स के जो एटम है, सेम एलिमेंट्स के जो एटम है वो हमारे उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती है, आइडेंटिकल रहती हैं। वो रहती हैं आइडेंटिकल। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट है, अगर उसकी बात करें तो वो बोलता है कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, जो एटम्स हैं हमारे डिफरेंट एलिमेंट के, वो हमारे जो बेसिकली अगर उनकी बात करें उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। तो बोल रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अगर उनकी बात की जाए तो वो क्या है, वो डिफरेंट होते हैं, आर डिफरेंट। वो उनकी बात करें तो वो डिफरेंट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पोस्टुलेट 4 की, पोस्टुलेट 4 की बात की जाए तो पोस्टुलेट 4 बोलता है कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हमारे केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पर जब एटम्स मिलते हैं तो ना ही हम एटम्स को क्रिएट करते हैं, कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं ये, तो ना ही हम एटम्स को क्रिएट करते हैं और ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ना हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये पोस्टुलेट 4 बोलता है। वेल, पोस्टुलेट 5 की बात करें, अगर पोस्टुलेट 5 की बात करते हैं तो पोस्टुलेट 5 बोलता है कि यही जो स्टेटमेंट अभी हमने देखा कि एटम्स कंबाइन होते हैं हमेशा कंपाउंड बनाने के लिए एक स्मॉल होल नंबर में। तो होल नंबर में कंबाइन होते हैं। जब एटम्स की बात करें, एटम्स जो है वो हमारे कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन कंबाइन इन होल नंबर, वो हमेशा होल नंबर में कंबाइन होते हैं, ना ही वो फ्रैक्शंस में कंबाइन होते हैं, और ना ही वो डेसिमल में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। वहीं पे लास्ट पोस्टुलेट की बात करें, P6 की बात करें तो ये बोल रहे हैं कि जो एटम्स है वो इजीली रीअरेंज हो सकते हैं। हमारे जो एटम्स हैं वो रीअरेंज हो सकते हैं केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन जब केमिकल रिएक्शन के दौरान वो इजीली रीअरेंज हो सकते हैं, वो इजीली कंबाइन हो सकते हैं, और वो इजीली सेपरेट भी हो सकते हैं। तो हम इनमें से कुछ भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये 6 पोस्टुलेट्स हैं हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो जो हमारे होल नंबर में कंबाइन होकर एटम्स बनते हैं वो हमारे कंपाउंड बनने के लिए ही कंबाइन होते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जे थॉमसन रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ, इसकी डिस्कवरी के लिए जो जे थॉमसन उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन की बात करें तो इसको कार्ल एंडरसन ने डिस्कवरी की थी। कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की किसने डिस्कवरी की थी वो आगे फर्दर हम क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ 1897। तो एक तो ये भी याद रखना है, अभी क्या हुआ था स्टेटमेंट की जे थॉमसन ने किस चीज को डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को। और किस ईयर में किया, 1897 में इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। न्यूटन क्या है, न्यूटन ने हमारे फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है, फोर्स के बारे में बताया था। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं एडिसन की बात की जाए तो इनकी बात करते हैं, अगर थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें तो इन्होंने हमारा जो बल्ब है उसकी डिस्कवरी की थी। निकोला टेस्ला की बात करी जाए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशन किए थे, जैसे कि हमारा जो एसी करंट होता है, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, जो हमारा अगर इसकी बात करें इंडक्शन मोटर जो होता है, इन सब की जो इन्वेंशन है ये हमारे निकोला टेस्ला ने की थी। वेल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड मोर देन एन इलेक्ट्रॉन। तो जो फॉर्मूला होता है बेसिकली 2n² का होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस के बाद जो हमारी शेल होती है
जिसकी हम बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर हमारे जो अपमोस्ट नंबर हो सकता है वो 2 है। ये कैसे पता करते हैं, जैसे शेल का नंबर है n इज इक्वल टू 1, तो आप पुट करके देख लो, तो 2 इंटू n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अब इसमें पुट करोगे तो 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम इसमें 2 कर सकते हैं, इसके अगले वाली शेल में हम 8 कर सकते हैं, फिर हमारे इस हिसाब से नंबर चलता है 2, 8, 18, 32, इस तरीके से नंबर चलता है। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप किसी भी शेल के नंबर का जो n वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें फिट कर सकते हैं, इसको आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो बेसिकली किसने की थी? अगर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें तो जो चैडविक थे, जो जेम्स चैडविक की अगर बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे अगर इनकी बात करते हैं तो वो जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारे जेम्स चैडविक ने की थी। वेल, रदरफोर्ड की बात करें, रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ। अगर हम कैथोड रेज की बात करते हैं, कैथोड रेज हमारी किसकी बीम होती है? तो पॉजिट्रॉन की बीम्स होती है, न्यूट्रॉन्स की बीम होती है, प्रोटॉन्स की बीम होती है, फिर इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है। तो इनको डिस्चार्ज ट्यूब में देखा जाता है और ये एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज की जाती है। तो कैथोड रेज जो है वो बीम्स होती है हमारे इलेक्ट्रॉन की। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है, कैथोड रेज आर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मोनो एटॉमिक यूनिट। अगर इनमें से किसी की बात करें, फास्फोरस, गोल्ड, सल्फर या हाइड्रोजन की, तो मोनो एटॉमिक यूनिट कौन है? अगर एटॉमिसिटी की बात करें तो कितने एटम जो है वो प्रेजेंट है उसी के बारे में एटॉमिसिटी बात करता है। ये हमारा मोनो एटॉमिक भी हो सकता है। अगर सिंगल यूनिट एटॉम में प्रेजेंट है तो उसे मोनो एटॉमिक बोला जाता है। अगर डबल यूनिट है तो वो डाई एटॉमिक फिर हमारा हो जाता है। अगर हम 3 यूनिट में 3 एटम्स प्रेजेंट है तो उसे ट्राई एटॉमिक, 4 में प्रेजेंट है तो टेट्रा, और अगर इनसे ज्यादा है तो उसे पॉली एटॉमिक बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप P4 को देखो, जो फास्फोरस है वो P4 मतलब टेट्रा एटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी 4 देखने को मिलती है। गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी 1 देखने को मिलती है। डाई एटॉमिक का जो हमारा एग्जांपल है वो हाइड्रोजन है, H2, इसकी एटॉमिसिटी हमें 2 देखने को मिलती है। सल्फर की बात करते हैं S8 में प्रेजेंट होता है और इसकी एटॉमिसिटी हमें 8 देखने को मिलती है। ये हमारा पॉली एटॉमिक है। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें जो ओजोन है, ओजोन की बात करें तो वहां पर हमें O3 देखने को मिलता है, एटॉमिसिटी हमें उसकी 3 देखने को मिलती है। वेल, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे एटॉमिक यूनिट, जो मल्टी एटॉमिक, पॉली एटॉमिक हो सकता है, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। वेल, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोनो एटॉमिक यूनिट कौन सी है, गोल्ड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटम्स ऑफ विच एलिमेंट कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव वाटर। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, H2 हमारा वाटर का होता है। हाइड्रोजन के संग कौन कंबाइन करता है? नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन विल बी द करेक्ट आंसर, हमें पता है। ये तो बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के संग कंबाइन होकर एक फॉर्मूला बनाता है, केमिकल रिएक्शन करता है और हमें वाटर देखने को मिलता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रेफरेंस टू एटोमिसिटी आर्गन इज। तो आर्गन की बात करते हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, फिर क्रिप्टन, अगर हम बात करें रेडॉन, जेनॉन या फिर रेडॉन, ये सब जो है हमारे, ये हमारे केमिकली इनर्ट है। अगर इनकी बात करते हैं तो ये क्या है? हमारे केमिकली इनर्ट मैटर है। केमिकली इनर्ट मैटर है और इनको अगर हम बात करें केमिकली इनर्ट मैटर है, या फिर इसको बोला जाता है हमारा केमिकल इनर्ट के अलावा इसको बोला जाता है हमारे नोबल गैस। तो ये हमारे इसी तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, नोबल गैस है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये हमारे बेसिकली जो है मोनो एटॉमिक तरीके से रहते हैं, केमिकली इनर्ट है, ये किसी से भी ज्यादा रहते नहीं, ये फ्री स्टेट में कंबाइनली किसी से कंबाइन नहीं होते, फ्री स्टेट में रहते हैं और ये मोनो एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है वो KMnO4 होता है, जिसमें ऑक्सीजन आप देख सकते हो 4 हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम की जो पोटेशियम परमैंगनेट में प्रेजेंट है वो है 4। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने बहुत सारे पोस्टुलेट देखा था। वेल, अगर हम बात करें तो डाल्टन की जो थ्योरी थी वो हमारी फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोली जाती है। तो जॉन डाल्टन इज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर इज ऑल्सो नोन एज द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। वेल, अगर हम बात करते हैं तो 5 तरीके के स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड, फिर होता है हमारा एक लिक्विड, अगर हम बात करें एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है लिक्विड, फिर एक होता है हमारा प्लाज्मा, गैस, प्लाज्मा, और जो फिफ्थ हमारा होता है, फिफ्थ स्टेट जो मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसी को बोला जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, अगर हम बात करते हैं तो आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है केमिस्ट्री के स्टेट्स ऑफ मैटर से। यही जो कुछ क्वेश्चन ज्यादा एक्स्ट्रा हैं जो पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।